से बढ़ रही हैं नीतीश की नजदीकियां। दरअसल ये सारे सवाल उसी दिन उठने लगे थे जिस दिन नीतीश कुमार ने मोदी कैबिनेट में शामिल ना होने का फैसला किया था। लेकिन कल जब नीतीश ने अपनी कैबिनेट विस्तार में बीजेपी को जगह नहीं दी तो इन अटकलों को और बल मिल गया। ऊपर से शपथ ग्रहण में आरजेडी नेताओं के पहुंचने से नए सियासी समीकरण नजर आने लगे। सवाल यह है कि क्या नीतीश ने लिया है मंत्रिमंडल विस्तार का बदला या विस्तार के बहाने नीतीश बना रहे हैं मोदी पर दबाव। तमाम सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट्स देखिए। बिहार में जेडीयू के कई विधायकों को सांसद बन जाने के बाद खाली हुए मंत्री पद भरने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन ने 8 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब जानिए कि किन किन नेताओं को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है। 2018 में कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री बनाया गया है। हथुआ विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक रामसेवक सिंह को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा सीट से विधायक नरेंद्र नारायण यादव को विधि विभाग सौंपा गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और हाल ही में एमएलसी चुने गए संजय झा को जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। फुलवारी शरीफ से जेडीयू विधायक श्याम रजक को उद्योग मंत्री बनाया गया है। पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू की विधायक बीमा भारती को गन्ना विकास विभाग सौंपा गया है। जेडीयू के राज्य स्तरीय प्रवक्ता नीरज कुमार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और मधुबनी के लौकहा से जेडीयू विधायक लक्ष्मेश्वर राय को आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया है। बिहार में नए मंत्रियों को जिम्मेदारी देने के साथ ही कुल 14 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया गया है। जेडीयू का जो सीट था वो बहुत ज्यादा वैकेंट था, शुरू से 5 और उसके बाद इधर आप जानते ही हैं और उसकी संख्या बढ़ गई 3 और, तो ये 8 हो गया था। अब हाउस आने वाला है असेंबली और इतने कम मिनिस्टर रहेंगे, डिपार्टमेंट्स ज्यादा हैं, उसको देखना, हैंडल करना और हाउस का सेशन शुरू होने वाला है, इसलिए इसको इधर ही कर दिया गया ताकि एक एक लोग जो नए लोग हैं या पुराने लोग जो फिर से ग्रहण कर रहे हैं पदभार तो सब अपने विभाग को देख लेंगे इस पर, ताकि काम ठीक से हो सके और तेजी से हो सके। यही है। अब सवाल उठता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सभी मंत्री जेडीयू के ही क्यों? क्या जेडीयू को केंद्र सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने का मलाल है? आपको बता दें कि अभी तक नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 25 मंत्री थे, जिनमें 13 बीजेपी के और 12 जेडीयू के हैं। फिलहाल बीजेपी कोटे की एक सीट खाली है, जिसको लेकर चर्चा गर्म है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि जेडीयू कोटे की काफी सीट खाली थी, जिसे विधानसभा सत्र से पहले भरना जरूरी था। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में एनडीए में ऑल इज वेल है। जब अलायंस बनता है उसी समय पार्टियों का नंबर तय रहता है, डिपार्टमेंट तय रहता है, वो पहले ही से तय है। जेडीयू की वैकेंसी बहुत बढ़ी हुई थी, इसलिए हुआ है और कोई भी वैकेंसी रहेगी वो कभी भी हो सकता है। अभी सिर्फ जेडीयू का ही था और जिनकी एक आध वैकेंसी है, कम है, इक्का दुक्का है, तो कभी भी हो सकती है, इसलिए उससे इसका मतलब नहीं है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के अंदर एनडीए 200% एकजुट है। जिन नेताओं को बिहार में पहली बार मंत्री बनाया गया या फिर जिन्हें नए मंत्रालय की कमान मिली, हर कोई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की बात कह रहा है। अब देखिए, कोई माने या ना माने, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो तो तल्खियां बढ़ाती हुई ही दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं उन मंत्रियों के बयान जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वरिष्ठ नेता है, बहुत दिनों से लंबा इंतजार था आखिर मंत्रिमंडल में शामिल। क्या प्रायोरिटीज? माननीय नेता ने विश्वास व्यक्त किया है और मंत्रिमंडल में अपने साथ जगह दिया है, इसके लिए हम माननीय नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और जो भी हम उनके विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। जो भी विभाग मिलेगा उसका निर्वहन ढंग से करेंगे। लग रहा है कि 2020 में भी चुनावी मैदान में एनडीए इसी स्वरूप में उतरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्राथमिकताएं हैं बिहार का विकास, बिहार की जो योजनाएं हैं जिसके प्रति नीतीश कुमार जी संकल्पित हैं, उसको पूरा करना, उसको और आगे बढ़ाना। ये 2020 में भी यही स्वरूप रहेगा एनडीए का? निश्चित रूप से हमारा एनडीए का मजबूत है और पहले भी था और आज भी है और आगे भी हम उसी मजबूती के साथ काम करेंगे। प्राथमिकताएं क्या होंगी? अरे सरकार की जो भी प्राथमिकता होगा उसको जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसका अनुपालन करेंगे, ईमान और साख को कायम रखेंगे। एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है, सवाल ये कि जाति समीकरण को वो पूरी तरह से साधने की कोशिश की नीतीश कुमार ने इस मंत्रिमंडल विस्तार से। जो लोग ये कह रहे हैं वो कहाँ हैं? हमारे साथ थोड़े ही हैं, तो उनसे उम्मीद क्या कीजिएगा? उनसे तो उम्मीद यही करिएगा ना
कि सामाजिक समीकरण को भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में सामाजिक न्याय की परिभाषा करते हैं। अब देखिए जेडीयू और बीजेपी में तलखी किस तरह से बढ़ती जा रही है, इसकी एक और बानगी देख लीजिए। दरअसल जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी एक बयान दिया है। इसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी केंद्र में मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगी। सब चीज सामान्य है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी की वहां पे मिलीजुली सरकार। मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का वितरण ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। जैसे दिल्ली में मंत्रियों का चयन और विभागों का वितरण प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, इसलिए राज्य में मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। जो सीटें खाली हुई थी उसमें अधिकांश सीटें जदयू के कोटे की थी, कुछ पहले से खाली थी, कुछ लोगों के मिनिस्टर बन जाने के बाद खाली, केंद्र में एमपी बन जाने के बाद खाली हुई है। और ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो किसको चुनते हैं किसको नहीं चुनते। नहीं, जदयू का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने का निकट भविष्य में जदयू का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और देखिए बहस होना तो यहां पर लाजमी है, क्योंकि तस्वीरें कुछ और कह रही हैं लेकिन नेता कुछ और कह रहे हैं। इस वक्त खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू प्रवक्ता। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता अभिषेक यादव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार शामिल होंगे और अजय वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक भी चर्चा में शामिल है। और इसके अलावा हमारे मुख्य राजनीतिक संपादक मनीष तिवारी जी भी कार्यक्रम में शामिल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और बहुत स्वागत। अफजल साहब, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ मैं यहां पर करना चाहूंगी। क्या ये माना जाए कि केंद्र से कहीं न कहीं नाराजगी है और उसका बदला लिया गया है? पटना के अंदर आपने ये जता दिया कि केंद्र में भले आप राजा हो लेकिन पटना में हम हार नहीं मानेंगे। अब हर आदमी के सोचेगा का अपना अपना तरीका, लेकिन मैं समझता हूं कि बदले की बात नहीं है। ये साफ मुख्यमंत्री भी कह रही है, पहले से भी हम लोग को मानता है कि इसका एक्सप्रेशन, मिनिस्ट्री का एक्सप्रेशन होने वाला है। ये टाइमिंग का लेके आप कुछ कह सकती हैं कि अभी मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं है, फॉर्म लिया गया, तो एक टाइमिंग पे एक सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही था। मुख्यमंत्री जी साफ साफ कह दिया कि ये पहले की रिक्त पदे थी और बिहार सरकार चाह रहा है 3 आदमी नए एमपी बन के चले गए तो वो भी रिक्त हो गया। तो जाहिर सी बात 8 मेरे कोटे का था, जो जेडीयू कोटे का था, मतलब किया गया। तो नाराजगी नहीं है तो केसी त्यागी क्यों कह रहे हैं हम भविष्य में भी केंद्र में नहीं शामिल होंगे? लेकिन ठीक है, त्यागी साहब त्यागी साहब जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव है। जो बयान दे रहे हैं जाहिर सी बात है कि उनके बयान को नोटिस दिया जाएगा। लेकिन मैं नाराजगी तो झलक रही है उसमें। लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से कर रहा हूं, इसी नाराजगी नहीं। 28, 29, 30 तारीख की घटना को देखिए आप। अमित शाह जी का फोन माननीय मुख्यमंत्री जी से आता है, उसके बाद से कहा था कि आपको आना है, शामिल होना है मंत्रिमंडल में। तो लफ्ज है कि हर पार्टी से एक एमपी जो मंत्री बनेगा, एक मंत्री बनेगा। नीतीश कुमार जी ने पार्टी के राष्ट्रीय ने कहा कि ऐसी क्या बात है, जरूरत क्या है इसकी, सबके बिहार में सरकार हम चला ही रहे हैं। और सवाल कि सिंबॉलिक की जो बात है, सिंबॉलिक पे उनको एतराज था। एतराज, नाराजगी और एतराज में फर्क है। अच्छा। और कहा जाहिर सी बात है जब हमको शामिल नहीं रहा, वो जता दिया। एक पद गवारा नहीं ना सैयद साहब, आपको एक पद गवारा नहीं, इसलिए सांकेतिक तौर पर आप नहीं, पहले से ये बात होती, स्टेट फॉरवर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये कि हम वाजपेयी जी की सरकार भी रहे, इसके पहले सारी चीजों का फैसला होता था, मीटिंग बुलाई जाती थी और किसका क्या क्या शेयर होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें एतराज इस बात पे है कि बिहार में 17 सीट पे हम लड़े। हम एतराज की बातें कर रहे हैं, नाराजगी की बात नहीं कर रहे। 17 में 16 हम जीते, 17 वो जीते। उसी प्रदेश से 5 आपके आते हैं और मेरे 1 भी आ जाए। दूसरी बात यह कि हम समाज के निचले स्तर के लोग भी वो जीत के मेरे साथ आए थे। अब उसको एकोमोडेट करना हमारे लिए 1 सीट बड़ा मुश्किल था। तो इससे बेहतर यह कि अलग ही रहना हमारे लिए। आप एक बात बताइए, जब चुनाव की शुरुआत होती है बीजेपी अपने जीते हुए सांसदों को बिठा देती है और आपको सीट दे देती है। अगर बीजेपी कहीं पर पीछे आ रही है तो आपको भी जरा पीछे हटने में क्या दिक्कत है? नहीं, अब पीछे हट 17 सीट जीते हम ये तो पहले से फाइनल होता है। अच्छा तालमेल तो तभी दिखाई देता है ना। तालमेल आज भी है, जो बात है ये देखिए भ्रम में लाने के चलते मीडिया में जो चर्चा चली, तालमेल आज भी है। एनडीए के में ही हम हैं और एनडीए में लड़ेंगे ही, 2020 भी लड़ेंगे। लेकिन भारी मन के साथ ये कहिए, लेकिन भारी मन की बात नहीं, जो बात जो गिरवान से हाथी के खाने की और दिखाने की और एक तरफ गिरवान से है, हम गिरवान से तो कहेंगे ना। गिरवान से दूर कैसे होंगे? या तो आप दूर होने लगे।
नहीं, हम दूर नहीं रहे, हम तो बहुत साफ साफ कर दिया, ठीक है चलाइए हम आप साथ। अभी केंद्र में एक मंत्री लेके हम क्यों हम अपने और लोगों को रुसवा कर रहे हैं? नहीं, अच्छा। आप बात कर रहे हैं 16 की 18 सीटों के साथ शिवसेना है, उनको भी एक ही मंत्री शिवसेना क्या अपना वो अलग पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी से मुझे बहस नहीं है। शिवसेना तो बाबरी मस्जिद राम मोदी पे बीजेपी के साथ खड़ी है, हम इसके डिफर करते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि शिवसेना ऐसा तो नहीं, हमारी पॉलिसी है, हमारा एजेंडा अलग है, हमारी सोच अलग है। करना चाह रहे थे सर, आप 2-3 लोगों को मंत्री पद बनाना देना चाह रहे थे, आप एक मंत्री बनता, 2-3 का कभी आए नहीं है। अरे सर, एक मंत्री बनता दूसरा नहीं बन पाता तो शायद आपके अंदर खाने ही लड़ाई हो जाती, कहीं ऐसी बात तो नहीं है? देखिए जाहिर सी बात है कि इससे बहुत सारे लोग थे जीत के आए। सबसे बड़ी समाज के हर तबके को एकोमोडेट करना मेरे लिए मुश्किल था, जो मैं समझता हूं। शुरुआती नाराजगी के साथ आपने कर दिया, अभी तो बोल ही रहे हैं अफजल साहब की ऐतराज तो है ही, तो शुरुआती ऐतराज और नाराजगी के साथ। नहीं, नाराजगी पहली बात ना तो ये लगता, ना तो नीतीश जी के बयान से लगा और ना केसी त्यागी जी के बयान से लगा। सुशील मोदी जी ने जो कहा वो भी आपने सुना। किसने कहा कि हम नाराज होकर के बैठे हैं? स्पेकुलेशन किस लिए किया जाए? बड़ा स्पष्ट है कि ये बात सही है कि मंत्रिमंडल के अंदर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस देने का मोदी जी का फैसला है, पहले भी ऐसी किया था। लेकिन उस फैसले को आपका साथी माने तब ना? बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पहली बार बड़ी संख्या में जीत करके वहां से आए। उन राज्यों को भी प्रतिनिधित्व देना है, तो जब उन राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी राज्यों को एक समानता बैठाई गई है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। अपने सहयोगी को ये बात आप समझा नहीं पाए ना? लेकिन मेरा सहयोगी ना तो हमारा सहयोगी नाराज है और ना हमारा सहयोगी विमुख है। ये एक हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें शायद कुछ आनंद ले लें। मैंने फिर कहा कि नकारात्मक राजनीति का इतिहास बदल चुका है ना। जीत के आ रहे उसको भी एक, तो 2 जीत के आ रहे उसको भी एक, 16 जीत के आ रहे उसको भी एक, और 18 उसको भी एक। मनीष भाई, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछली बार भी पूर्ण बहुमत के आने के बाद भी सभी एनडीए के घटकों को साथ में लेकर के चले थे, इस बार भी लेकर के चले हैं। सवाल तो दायित्व का है ना, जिम्मेदारी लेने का। लेकिन मैसेज क्लियर नहीं हो पाया ना आपके हिसाब से, जो ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये कहना है, बार बार आप ये बात चल रही है कि वहाँ 8 के 8 मंत्री बन गए, जेडीयू के बन गए, उनके कोटे के 5 खाली थे भाई। एक आपके कोटे का खाली, बिल्कुल हमारे नहीं, हमारे एक भी है मनीष भाई, एक भी है। साथ में अभी जब बात हुई थी तब ये कहा गया था कि 4 मंत्री बनेंगे भाजपा के। सुशील मोदी जी ने कहा कि अभी नहीं, बाद में बता देंगे। उसमें क्या, पार्टी तय कर लेगी कुछ दिन बाद। अभी आप जिस चीज को नवीन जी मान नहीं रहे हैं, जिस बात को आप अभी मान नहीं रहे हैं, विधानसभा चुनावों में हो सकता है आपको खामियाजा नीतीश कुमार को नाराज करने का भुगतना पड़े। देखिए, केंद्र की राजनीति अलग है, राज्य की अलग है। हमने देखा कि 3 राज्यों में आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप जरा ये बताएं, अगर राज्य की राजनीति अलग होती है 2020 में, आपको यह खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अगर मगर में क्यों जाएंगे आप? नहीं, आप नजरअंदाज कर रहे हैं। किसने कहा नजरअंदाज कर रहे हैं? मतलब ना ए और बी जो साथ साथ में है उनको तो कोई आपत्ति है नहीं, बाकी को आपत्ति जो हमारे कर रहे हैं। एनडीए पूरी तरह से हम आगे भी हिस्सेदारी, हम शामिल ही नहीं होंगे। बिहार की जनता ने, आप बोलिएगा मगर, बड़ा स्पष्ट कहा है, केसी त्यागी जी ने भी कहा और नीतीश कुमार जी ने भी कहा, दोनों ने कहा कि हम सरकार के साथ है, हम सब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे लेकिन हम सरकार के साथ है। इसमें तो कोई नहीं है ना किसी को आपत्ति। क्या मंत्रिमंडल में शामिल होगा वही सरकार के साथ होगा? बहुत सारे ऐसे दल हैं हमारे जो भारतीय अभी एनडीए के, जिन्होंने कोई मंत्री पद नहीं जिनका कोई मिला है, क्या वो एनडीए से बाहर चले गए? लेकिन आप मन महसूस कैसे कह सकते हैं? मन महसूस के आपके साथ है, कैसी बातें करते हैं आप? सिर्फ इसलिए कि आपकी स्पष्ट बहुमत है आपकी पार्टी नहीं, तो मन महसूस ना दूसरे का है, उसको पीड़ा हो रही है, कैसे इसमें आग लगाए, मिर्ची डाले, उनको जो सिग्नल मिल रहे हैं आप उनको समझ दे रहे हैं। हम चर्चा करेंगे। देखिए, राजनीतिक स्थिति को टाइमिंग को लेकर आप सवाल उठा सकते हैं, ठीक है? देखिए, टाइमिंग की बात वो खुद मान रहे हैं। केसी त्यागी का बयान सामने आया, ये बात भी स्पष्ट है। इसके बाद भी ये जो तमाम सिग्नल मिल रहे हैं उसे आप समझ नहीं पा रहे। राजनीति करते भाजपा अभी पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर के आई है। अब मैं समझता हूँ राजनीति समझती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री राजनीति भी समझते हैं, नीति भी समझते हैं और नियत भी साफ। 2015 का आंकड़ा लेकिन कुछ और था, यही मैं बार बार कहने की कोशिश कर रही हूँ। केंद्र की राजनीति अलग है, राज्य की अलग है। जब आप चुनावों में जाएंगे तो नीतीश कुमार का साथ आपको लेना पड़ेगा। चर्चा हम इसके ऊपर करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे और पहली बहस को आगे बढ़ाएंगे। इसी बात को करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, और अब रुख में करूंगी आपका अभिषेक जी,
कहावत है, बिल्ली के भाग्य से छीका फूटा। आप तो बड़ा खुश हो रहे होंगे, जमी जमाई दोस्ती यहाँ पर बिगड़ रही है और संभावना तलाश कर रहे हैं आने वाले चुनावों के लिए। देखिए ऐसा है, अब अफजल साहब बैठे हैं, इधर नवीन जी भी हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये नीतीश बाबू का खैर एक अपना परसेप्शन है और राजनीति उनको सोच समझ है। जब उनको अच्छा अपने मन का नहीं मिलता है तब वो फिर अपने मन की करते हैं। अब उनको केंद्र में आपके साथ तो अब अपने मन की नहीं करने वाले हैं वो 2020 में। ठीक है, वो नहीं किए, एक बार देखिए, एक बार पलटे हैं, दोबारा नहीं पलटेंगे, कोई ठीक नहीं है कि वो नहीं पलट सकते हैं। उन पर विश्वास करना। तो हाथ मिलाएंगे तो आप मिलाएंगे, आप तो पलटने की बात कर रहे हैं। राजनीति में एक होता है, कोई परमानेंट किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात। लेकिन अभी जो हुआ है, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया इन दोनों को, 16-17 सीट नीतीश बाबू भी जीत के आए और बड़ा आस लगाए थे कि 2-3 मंत्रालय हमें मिलेगा, लेकिन जिस तरह से उनको निराशा हाथ लगी है और उनका बदला उन्होंने बिहार में आकर के लिया है, तो ये कहीं न कहीं बिहार के जनता के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है, धोखा भी है। स्वाभाविक है, अगर 2-3 मंत्री जदयू से अगर होते, वो अपनी बात ज्यादा बेहतर रख सकते थे और बिहार में विशेष राज्य की दर्जा बदला लिया है, आप ये मान रहे हैं? अब बदला लिया है, साफ दिख रहा है, वो तो साफ दिख रहा है, बदला लिया है। अफजल साहब, अब 7-8 विधायक यहाँ इन्होंने मंत्री बनाया और ये बताइए, सुशील मोदी साहब बैठ के तमाशा देखते रह गए। हाँ। अरे भाई ऐसा नहीं होता, देखिए राजनीति खिसियानी बिल्ली खम्बा रोटी की बात नहीं। एक बात, आप ऐसे बदला ले लिया अब, लेकिन आप यानी कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीतीश कुमार जी का फोन सुशील मोदी से बात हुई है नहीं? सुशील मोदी जी को ऑफर किया गया कि आपके अपने बचे हुए कोटे का भी शपथ ग्रहण समारोह में जिसको बनवा लीजिए। तो ये बदले की बात क्या चाहती है? पहले भी मैंने कहा, ये टाइमिंग का जो हुआ है, क्यों आपको पता नहीं था सवाल उठेगा? टाइमिंग का लेके आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मंत्री बनाए जिस तरह से आते ही आदरणीय मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम लोग जो है सांकेतिक मंत्रालय नहीं ले सकते। उन्होंने रेल मंत्रालय और कई बड़े अहम मंत्रालय की मांग करी थी, जहाँ तक सूत्रों के अनुसार खाली हो जिस सरकार में। अब ये मंत्रालय नहीं मिलने पे उन्होंने आते ही जिससे सांकेतिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी एक, देखिए उनका एक गुस्सा जाहिर करने का। अच्छा अभिषेक जी, वो बताइए, आप जो लगातार उन्होंने ये किया, मतलब आप ये देखना चाहते हैं कोई सरकार में जो चला रही है, चाहे बिहार में चाहे केंद्र में, उसकी आप सोचते कोई गलती करे उसे पकड़ेंगे, उसको सोच करके सत्ता में आएंगे। पहले सत्ता में देखें, अभी भी ये सोचते हैं, आपको विश्वास करा नवीन जी सर, आप ये कह रहे हो हमारे में क्या हो, अपनी बात करो ना सर। हम अपने परिवार की विपक्ष में है, अपने परिवार जनता की बात, हम विपक्ष में है, आपके गलतियों को भाई बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया है। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, अभी तो आप लोकसभा चुनाव में कहीं नहीं है, शून्य कहीं नहीं है। ठीक है, हम जनता का मैंडेट स्वीकार करते हैं, लेकिन जो ये नहीं, अगर ये छुपा छुपी, ये छुपा छुपी का खेल करेंगे तो हम विपक्ष में बैठ के तमाशा तो नहीं देखेंगे सर। लेकिन आप जदयू के साथ फिर एक बार अभिषेक करेंगे? नहीं, जदयू वो तो बात की बात है, क्या होगा नहीं होगा। अभी जो ये खेल चल रहा है, अभी जो ये खेल चल रहा है, ये बिहार का जनता सफर, बिहार की जनता सफर कर रही है। कैसे? अगर बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, ठीक है, आपको 40 सीट दिया है, 40 में से 39 सीट दिया है और वो बड़ी आशा लगाए थे कि भाई 3 वाले को आपने मंत्रालय दिया, शिवसेना को मंत्रालय दिया, जदयू को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में अब वो यहाँ के बदला ले रहे हैं। अब जो है काम जो होगा कुंठा बड़ा काम होगा। देखिए, जो काम खुल के होना चाहिए था, डबल इंजन की सरकार बनी है, आपको जिस तरह से मैंडेट मिला है, खुल के आपको बिहार में काम करना होगा, आपको विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। अभिषेक जी ये बताइए, बीजेपी से जदयू की तलखी क्या आपकी लाल टपक रही है? नहीं, लाल टपकने का बात, देखिए सर, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, इसमें लाल टपकने की बात अब ये टूटे रहे या जो ना कोई शेख चिल्ली नहीं है राजनीति में, ना कोई शेख। आप शेख चिल्ली थे क्या 2015 में? सरकार तोड़ के कोई करने का सर, सरकार तोड़ के आप जिसने चोर दरवाजे से सरकार बनाई, क्या आप शेख चिल्ली थे क्या? आप क्या शेख चिल्ली थे क्या? जिस तरह से जदयू बीजेपी ने एक जनता का 2015 में जीती हुई सरकार को तोड़ा, आप जेडीयू की तरफ से किया गया था ना, और इसी में नाराजगी है। जब आप मान रहे हैं कि कर्म किया गया, जीत मिली, जनता ने जिताया, तो सब खुद ही क्यों खानी है मिठाई, बांट करके खाते हैं? एक बात इतना बता दीजिए, नाराज किसको होना चाहिए? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है
उन जेडीयू के नीतीश जी हैं। नीतीश जी ने अपना फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हमारी कोई नाराजगी नहीं। आप मान नहीं रहे, आप एक मिनट रुकिए, केसी त्यागी जी की बाइट फिर से सुनाते हैं। आप रुकिए सर, केसी त्यागी जी की बाइट हम फिर से सुनाते हैं, गौर से सुनिएगा, दर्शकों को भी सुनाते हैं हम। नाराज रह के वो बिहार की हालत क्या सुधारना चाहेंगे या और बिहार को खस्ता करना? केसी त्यागी जी ने क्या कहा, सुनिए। बिहार में सब चीज सामान्य है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी की वहां पे मिलीजुली सरकार। मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का वितरण ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। जैसे दिल्ली में मंत्रियों का चयन और विभागों का वितरण प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, इसलिए राज्य में मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। जो सीटें खाली हुई थी उसमें अधिकांश सीटें जदयू के कोटे की थी, कुछ पहले से खाली थी, कुछ लोगों के मिनिस्टर बन जाने के बाद खाली, केंद्र में एमपी बन जाने के बाद खाली हुई है। और ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो किसको चुनते हैं किसको नहीं चुनते। नहीं, जदयू का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने का निकट भविष्य में जदयू का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब देखिए, एक मिनट, केसी त्यागी जी की बाइट आपने सुनी। दो चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि उन्होंने क्या कहा था। पहला, बिहार में सब कुछ सामान्य है, ठीक है। अगर सामान्य है, सब कुछ सामान्य था, तो केंद्र में एक सीट मिल रही थी, क्यों नहीं ले लिया आपने? मतलब सामान्य नहीं है। सुनिए, पहले सुनिए। दूसरा उन्होंने कहा, गलत निकाल रहे, उन्होंने कहीं नहीं कहा केसी त्यागी जी ने कि वो अरे कमाल है, अरे आप स्पेकुलेशन निकाले। हर चीज सियासत में संकेतों के जरिए, संकेतों के आधार पर समझ लीजिए। आज का संकेत ये है मनीष भाई कि देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं है। चाहे जो नेगेटिव पॉलिटिक्स नेगेटिव फैला के कोई आप वो बड़े नीतीश कुमार को उनकी जगह बीजेपी, नीतीश अगर आपको एक पद नहीं चाहिए तो चलिए, एलजेपी जितनी सीटें बिहार के अंदर एनडीए मजबूत है, मिलकर के काम कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा त्यागी जी ने, केंद्र में अधिकारों का मंत्रिमंडल के चयन और उनको दिए गए विभागों को बंटवारे करने का अधिकार प्रधानमंत्री का है और राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का है। इसमें उनको आपत्ति ना, हमको आपत्ति। एक मिनट, अफजल जी, केसी त्यागी जी ने कहा कि अधिकांश सीटें जेडीयू के खाते की थी, सभी सीटें नहीं कहा, अधिकांश सीटें। सुनिए, अधिकांश सीटें उन्होंने कहा। अब जब उसमें बीजेपी को जगह मिल सकती थी, भले एक सीट पर तो साफ दिखा कि आपको एक सीट अगर केंद्र में दी जा रही थी, आप उसके लिए तैयार नहीं हुए, ठीक है। अब यहाँ आपने एक भी सीट नहीं दी राज्य के अंदर बीजेपी को, बीजेपी तैयार हुई ना। मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं दे रहा हूं, साफ सरकार चलाने के मंत्रिमंडल का विस्तार। ये कुल मिला के क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब्बास साहब, कुल मिला के जो मुझे समझ आता है वो साफ तौर पे ये है कि तू डाल तो मैं पात। अगर मगर ये राह है, बहुत डगर जो है, ये मुश्किल की डगर है। ये 2020 तक ऐसे ही ना नुकोर। अजय वर्मा जी को भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। अजय वर्मा जी, तस्वीर क्या है ये पूरी आपने देखी, अब जरा ये बताइए 2020 की क्या ये पटकथा लिखी जा रही है? अभी ठीक से बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो खेल चल रहा है ये किस ओर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? लड़ाई किस ओर जा रही है? देखिए, 10 करोड़ की जनता के बिहार में जहां पर 40 सीटें एमपी की हों और 243 विधानसभा की हों, ये सारी कवायद जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आज के कुछ पेपरों में भी है कि नीतीश जी ने, पलटू चाचा जी ने, जो कहते थे अक्सर वहां के नेता, 35A, 370 और कश्मीर के मसले पर अपनी पार्टी का रुख निकट भविष्य में उनकी कोशिश है कि उसके मामले में न वो हाँ के हैं ना के हैं, गोलमोल रखने का उनकी कवायद है। एक तो ये मुझे लग रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में हिंदुस्तान के बैकवर्ड मुस्लिम्स का जो कैलकुलेशन है, और इस वक्त जो ये तलखियां लगी महसूस हुई उसमें कि 17 सीटें जीतने के बाद भी एक एमपी को उनका मंत्री बनाने का था। यूपी में अनुप्रिया पटेल 2 एमपी जीतने के बाद भी एक एमपी बन जाने की बात चलती है। इस तरह से कोई फॉर्मूला, ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने तय कर रखा था, लेकिन जो विश्लेषण करने के बाद ये लगता है कि उससे वो बहुत ज्यादा उनको अपमानित महसूस लोगों ने समझा। उन लोगों के कुछ लोगों ने कहा, केसी त्यागी जी बात कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 2000 अब जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उसकी कवायद के तहत ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये भी हो सकता है, क्योंकि
पॉलिटिक्स वार और लब में सारी चीजें संभव है। अगर कोई स्टेज भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनेगी तो हो सकता है आरजेडी और कांग्रेस और ये सारे लोग फिर दोबारा मिलकर उस चुनाव का कैलकुलेशन बनाने की एक कवायद बनाई जा सकती है और उसी के तहत कोई कहे या ना कहे, कुछ दिखे या ना दिखे, उसी के तहत ये आपने देखा ये विस्तार दोनों तरफ से जो विस्तार चुनाव में कोल्ड वार, दोनों तरफ से कोल्ड वार, किसी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। कोल्ड वॉर चली रही है, आरजेडी का रुख हो सकता है। सीधा सा जवाब दीजिएगा। एक सवाल का जवाब दे दिया। इन्होंने कहा आर्टिकल 370-35A की बात की। आपको पता होना चाहिए 1995-96 में जब समता पार्टी का ताजा की बात करिए 2019 और 2020 की करिए, पीछे क्या हुआ था, कौन मरा था, कितने मरे थे, वो इतिहास की चीज है। सुनिए ना पहले क्या कहना चाह रहे हैं, तो सुनिए। मैं आज भी कह रहा हूँ 35 पे 370 पे पार्टी का स्टैंड के छुपा कहा हुआ है क्या? भाग में आप जो इशारा करें कि इसी नजरिए से भागना चाहते हैं। जितने भी देश के बर्निंग टॉपिक हैं उसमें जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी से डिफर है। हम समझौता किए, लेकिन अब मेरी आइडियोलॉजी अलग है। आप इसको बार बार ला रहे कि इस नजरिए से कि नीतीश कुमार भी देख रहे हैं। आप जो आप कहने का तात्पर्य यही था। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बिहार में चल रही है। इतराज हमको केंद्र के मंत्रिमंडल में था, बिहार में दोनों मिलकर लड़ेंगे, बट इसमें कोई नहीं है। हाँ, जो अभी जो एपिसोड हुआ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने या ना होने के सवाल पर जो चर्चाएं हो रही है, आज देश के हर जगह चर्चाएं हो रही है, तो ये मेरा पार्टी के राष्ट्रीय से हाथ मिलाएंगे अभी सवाल ही नहीं होता है। अभी तो हम एनडीए की सरकार 2020 से सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार है। अभी इसमें कयासराई लगाना बेकार है। मैं समझ रहा हूँ। और बिहार में 2019-20 में भी हम एनडीए के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे। एनडीए के साथ चुनाव मिलकर के लड़ेंगे। आरजेडी से हमारे साथ अभिषेक जी बने हुए। अभिषेक जी, फिर खाली हाथ, लोकसभा चुनाव का खाता नहीं खुला। पहले भी बोल रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर भाजपा के आगे सुन रहे देखिए शामिल हो रहे हैं। आप क्यों पीछे? हम विपक्ष की भूमिका में हम अगर कोई जनता के साथ अन्याय हुआ, ये शेख चिल्ली वाला खेल चल रहा है इसमें कि भाई जनता के साथ अन्याय हुआ ना, बिहार की जनता के साथ अन्याय हुआ ना। जनता बिहार की जो 10 करोड़ 11 करोड़ जनता वो सफर करेगी। नहीं, बिहार की 11 करोड़ जनता सफर करेगी इन दोनों की लड़ाई में। तो हम लोग बैठ के इसका तमाशा नहीं देखेंगे। हम लोग इनकी आवाज को बुलंद करेंगे मीडिया के सामने, जनता के सामने। देख ले जिस तरह आपका मैंडेट लिया गया है और लोगों को ठगा जा रहा है। जनता के काम को मैंडेट में मत जाइए। मैंडेट दे देश की जनता दे दिया। आप किस तरीके से लिए हैं, धोखे से मैंडेट लिए हैं, कैसे वो जनता भी जानती है और सब देश भी जानता है। आप मैंडेट मिला है, ठीक है, काम करिए ना। लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सामने वाला काम करिए, लड़ाई क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहे भाई, आप उसको रेल मंत्रालय ने दिए, वो आपको मंत्रालय ने दिए। इसमें हमारे बिहार की जनता सफर कर रही है। देखिए, कोई इसलिए गलती हो रही है। मेरा हमारे बिल्कुल स्पष्ट कहना है, ना तो कोई हम गलती है और ना इसके अंदर कोई ऐसा किसी के सर धुआं तो तभी उठता है ना जब आग लगती है। कोई नहीं धुआं। मैंने कहा ना, जो दो आदमी है, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों पार्टी के बड़े नेता जिन्होंने निर्णय करने, दोनों एक साथ है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आ रही है। लेकिन समस्या इस बात की कि सर एक मिनट रोकेंगे, बड़ी अहम तस्वीरें है। देखिए रविशंकर प्रसाद इस वक्त